अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि बेटा आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोग को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। जैसे कि हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 कम्प्लीटली जो है वो देख लिया है। अब इसके शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं अंदर से बनते हैं वो मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। एमसीक्यूज़ वाइज क्या है और टेस्ट योरसेल्फ जो सब कुछ था मैंने आप लोगों को सब कुछ बताया। अगर आप लोगों का किसी किस्म का कोई सवाल हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि आपके तमाम के तमाम सवालों के जवाब दे सकूँ। और काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छा बेटा, जैसे कि हम लोगों ने आज एमसीक्यूज करने हैं, ठीक है, चैप्टर नंबर 1 के। विच ब्रांच ऑफ बायोलॉजी फोकसेस ऑन द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर फंक्शन ऑफ सेल। बेटा सेल की बात हो रही है कि बायोलॉजी की वो कौन सी ब्रांच है जिसमें हम स्ट्रक्चर और फंक्शन सेल के करते हैं। तो ज़ाहिरी बात है माइक्रोबायोलॉजी, इकोलॉजी, हिस्टोलॉजी टिश्यूज़ के बारे में, माइक्रोबायोलॉजी छोटे ऑर्गेनिज्म के बारे में, इकोलॉजी भी नहीं हो सकती। तो क्या साइटोलॉजी एक ऐसी वाहिद ब्रांच है जिसमें हम लोग सेल्स के फंक्शन, स्ट्रक्चर और सेल्स के बारे में स्टडी करते हैं, जो कि स्पेसिफिक लाइफ है जिंदगी का। द स्टडी ऑफ द प्रोसेस ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। वो क्या कह रहे हैं कि ऐसी स्टडी, ऐसा बायो की ऐसी ब्रांच जिसमें हम लोग हेरिडिटी और वेरिएशंस के बारे में पढ़ते हैं। हेरिडिटी का मतलब क्या होता है कि जो कि हमारे आबाओ अजदाद से मुतल्लिक हो, जो हमारे जेनेटिक्स के से मुतल्लिक हो। तो बेटा जाहिर बात है हमारे कौन सा आंसर आएगा, जेनेटिक्स। इसके बाद आता है इंसुलिन। इंसुलिन मैंने आपको बताया था बेटा, इंसुलिन एक ऐसा जो है वो इंसुलिन हमारे पास एक ऐसी ड्रग है, जो एक ऐसी मेडिसिन है जो कि डायबिटीज पेशेंट को दी जाती है, ठीक है, और वो बैक्टीरिया के जरिए तैयार करवाई जाती है। अब वो क्या कह रहे हैं कि इंसुलिन मेड थ्रू बैक्टीरिया इज एन एग्जांपल ऑफ द टेक्निक। वो कह रहे हैं कि इंसुलिन अगर बैक्टीरिया से तैयार करवाई जाती है तो वो किसकी एग्जांपल है? पैरासाइटोलॉजी की एग्जांपल हो ही नहीं सकती, क्योंकि इसमें पैरासाइट के बारे में पढ़ते हैं। बायोकेमिस्ट्री की एग्जांपल नहीं हो सकती, क्योंकि बायो यानी लाइफ, प्रोटीन, लिपिड्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। तो बायोटेक्नोलॉजी जो है एक ऐसी वाहिद फील्ड है जिसमें हम लोग जो है इंसुलिन जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल करके इंसानी फायदों के लिए ड्रग तैयार करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है हार्ट पम्प्स ब्लड। हार्ट पम्प्स ब्लड, स्टमक, डाइजेशन सिस्टम एंड किडनी स्क्रीट। वाज द स्टेटमेंट करेक्ट? वो कह रहे हैं कि हम अब देखें, हार्ट जो है वो पंप करता है ब्लड को, ठीक है, स्टमक जो डाइजेस्ट करता है फूड को, किडनी स्क्रीट करती है वेस्ट मटेरियल को। अब ये फंक्शंस बता दिए गए हैं, तो ये किसकी एग्जांपल हो गई? एनाटॉमी की, ठीक है। एनाटॉमी मैंने आपको बताया था बेटा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी की कंफ्यूजन रहती है। मॉर्फोलॉजी इज द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनिज्म। जैसे कि हम लोग अगर बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, तो अगर हम लोग बात करते हैं कि हमारी अपीयरेंस कैसी है, हमारा कलर कैसा, हमारा टेक्सचर कैसा है, तो ये हमारा मॉर्फोलॉजी आता है। लेकिन अगर बात करते हैं कि डाइजेशन के लिए खुराक किस ऑर्गन में जाती है, तो हम लोग बताते हैं कि स्टमक है, स्टमक में ये प्रोसेस होते हैं। तो बेटा ये होगा एनाटॉमी, ठीक है। विच ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऐसी ब्रांच के बारे में बताना है जिसमें क्लासिफिकेशन की गई हो ऑर्गेनिजम्स की, तो बेटा वो उनका टेक्सोनोमी। विच स्टेप कम्स बिटवीन मेकिंग हाइपोथेसिस एंड ड्राइंग हाइपोथेसिस। अब वो कह रहे हैं कि हम लोग हाइपोथेसिस कर लेते हैं। हाइपोथेसिस का मतलब क्या है कि आप एक स्टेटमेंट निकाल लेते हैं भाई इस प्रॉब्लम का ये सोल्यूशन हो सकता है। और एक्सपेरिमेंट क्या होता है? अब इस एक्सपेरिमेंट और हाइपोथेसिस के दरमियान डिटेक्शन आती है। डिटेक्शन का मतलब क्या है कि आप एक जो है वो डिटेक्टिव रिजल्ट निकाल लेते हो, ठीक है। तो हमारे मेकिंग डिटेक्शन इसका आंसर आएगा। अच्छा बेटा, इसके बाद हमारे पास आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड की कैरेक्टरिस्टिक्स होने से इट रिलीज ऑन एविडेंस, एविडेंस होने चाहिए। इट इन्वॉल्व्स फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस भी होनी चाहिए। हाइपोथेसिस विल बी करेक्ट। बेटा मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हाइपोथेसिस होती है, जो आप एक रिजल्ट निकालते हो, डिटेक्टिव आंसर निकालते हो, वो करेक्ट भी हो सकता है और रॉन्ग इनकरेक्ट भी हो सकता है, लेकिन इनका कि हमेशा करेक्ट होना चाहिए। तो ये हमारे पास एक एक्यूरेट आंसर है कि ये साइंटिफिक मेथड की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, ठीक है। चूज द करेक्ट। अब आपको पता है सबसे पहले ऑब्जर्वेशन होती है, ठीक है। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन के बाद हम लोग क्या करते हैं, हाइपोथेसिस करते हैं, हाइपोथेसिस के बाद डिटेक्शन करते हैं, डिटेक्शन के बाद हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंट के बाद रिजल्ट निकालते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये एक सीक्वेंस बनता है, आप लोगों ने याद कर लेना है। ये 6 इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जो कि आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए भी। पीपल हु स्लीप नियर स्मोकी फायर। वो लोग जो कि स्मोकी फायर के करीब सोते हैं, उनको जो है मलेरिया होने के चांसेस कम क्यों होते हैं? बेटा उसकी वजह यह है कि मॉस्किटो जो है वो स्मोक टॉलरेट नहीं होती। यानी आपने देखा है अक्सर लोग जो हैं वो मच्छरों से बचाव के लिए घर में धुनी देते हैं। धुनी का मतलब क्या होता है? कोयले वगैरह को जलाते हैं और इसके अंदर से धुआं जो है वो घरों में धुआं जो होता है उसको कमरे में दिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग अगर आप लोगों के घरों में जो है वो मॉस्किटो वो जो इसको क्या बोला जाता है, जलेबी टाइप जो बोलते हैं, मॉस्किटो के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब उसको अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो उसमें भी से भी क्या रिलीज होता है? स्मोक रिलीज होता है। स्मोक जो है वो मॉस्किटो बर्दाश्त नहीं कर सकते, जिसकी वजह से वो रिपेल्ड हो जाता है। अब ऐसा
नहीं होता कि मॉस्किटो जो है वो मर जाएगा, नहीं, वो क्या करेगा, जहाँ पर स्मोक होगी उस एरिया से मूव करके नेक्स्ट एरिया में चला जाता है। ठीक है, उसके बाद एक्सपेरिमेंट आर वेरी इंपॉर्टेंट इन साइंटिफिक मेथड बिकॉज ऑफ अ रिसर्चर। अगर एक्सपेरिमेंट इंपॉर्टेंट है साइंटिफिक मेथड के लिए, क्योंकि रिसर्चर क्या करता है, डिस्प्रूव करता है मैंने हाइपोथेसिस को, यानी कुछ हाइपोथेसिस सही है, कुछ हाइपोथेसिस गलत है, इसको साबित करता है और इस हाइपोथेसिस के बारे में प्रूव्ड भी देता है जो हाइपोथेसिस सही है वो किस वजह से सही है। ठीक है, अब आप लोगों ने ये एमसीक्यूज देख लेने एक्सरसाइज के। इसके अलावा बेटा अगर आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो मैं शॉर्ट क्वेश्चन की वीडियो बना दूंगी। बाकी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप लोगों को किसी किस्म को कोई भी मसला हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और काइंडली जो है वो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप लोग, अल्लाह ताला आप लोग को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखिए। अल्लाह हाफिज़।